हाँ स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने पिछले क्लास में क्वेश्चंस पे डिस्कशन कर रहे थे वास्तविक संख्या का, तो उसी तरह से आज जो पिछले क्लास में क्या था कि एक्सरसाइज जो है 1.1 का हम आप लोगों को उसका क्वेश्चन का सॉल्यूशंस दे रहे थे। फिर जो है आज क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 1.2 का जो है इसका हम सॉल्यूशन देंगे और इसमें जो है क्या क्या है जो बताते हैं। तो सबसे पहला इसमें क्वेश्चन आता है कि √5 का जो है एक अपरमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। एग्जाम्स में सारे क्वेश्चंस को जो है पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जो है ऐसे टाइप के प्रश्न जो है एग्जाम में जो है 5 नंबर के आते हैं, 5 नंबर के आते हैं। तो इसको स्टेप बाय स्टेप बनाने के लिए हम आप लोगों को बताएंगे और उसको जो है आप नोट्स भी बना लीजिएगा। तो चलिए हम इसको आज अब इसको जो है प्रूफ करके हम बताते हैं कि √5 एक अपरमेय संख्या है। तो यहाँ पे जो है देखिए स्टूडेंट्स, हमने पिछले क्लास में जो है सारे क्वेश्चंस का जो है सॉल्यूशन करके आप लोगों को बताया है, जैसे कि 1.1 में भी बताए थे। अब 1.2 में जो है यहाँ पे सिद्ध करने के लिए √5 का एक अपरमेय संख्या है। और भी जो है एक्सरसाइज 1.1 में जो है उसमें जो था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और अंकगणितीय आधारभूत प्रमेय से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। और भी जो है दो संख्याओं का जो है गुणनफल और HCF गुने एलसीएम का जो है फार्मूला आप लोगों को हमने बताया था। तो उसी आधार पे आज जो है अगले एक्सरसाइज में हम आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें जो है √5 का जो है एक अपरमेय संख्या सिद्ध करने के लिए बोल रहा है। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं और वो भी 5 नंबर के पूछे जाते हैं। तो अब जो है इस क्वेश्चन को बनाने के लिए जो काफ़ी मशक्कत करना पड़ता है, क्योंकि जो है इसमें ज़्यादातर जो होता है लिखना पड़ता है और लिखने में जो है काफ़ी कठिनाइयाँ होती है। लेकिन आज हम आप लोगों को जो है एक सिंपल सा तरीका बताएंगे। लिखना पड़ेगा, जब 5 नंबर का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो लिखना ही पड़ेगा। तो लेकिन अब एक अच्छा आइडिया देंगे आप लोगों को कि किस तरह से एग्जाम में लिखें। तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि √5 एक अपरमेय संख्या है। तो सबसे पहले क्या करना होता है यहाँ पे √5 को एक अपरमेय संख्या सिद्ध करने के लिए। जैसे करने का मतलब √5 दे दिया, कहीं पे जो है √3 दे देता है, कहीं पे √2 दे देता है, इस तरह से। तो लेकिन अगर एक बना लें तो उसके आधार पे हम सारे को हम सॉल्व कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है हम यहाँ √5 ले लिए एनसीईआरटी मैथ का जो है। तो यहाँ पे हम आप लोगों को सिद्ध करने के लिए बताते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि √5 जो है इसको सबसे पहले मान लेते हैं परिमेय संख्या है। चलिए इसमें बोल रहा है कि परिमेय संख्या सिद्ध करना है, लेकिन सबसे पहले मान लेंगे कि यह जो है परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे सबसे सॉल्यूशन में हम यहाँ पे देंगे माना कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर। माना कि √5 एक अपरमेय संख्या है। तो अपरमेय परिमेय मान लेते हैं यहाँ पे, परिमेय संख्या है, क्योंकि अपरमेय तो सिद्ध करने के लिए ही बोल रहा है। यहाँ पे मान लेते हैं परिमेय संख्या है। तो √5 जो एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या को किस तरह से सूचित किया जाता था हमने आप लोगों को बताया था कि जो है परिमेय संख्या को सूचित करने के लिए P/Q के फॉर्मेट में होना चाहिए, जहाँ पे Q का जो वैल्यू होगा इक्वल टू नोट 0 और PQ जो होगा कोई भी पूर्णांक संख्या होगा। तो पूर्णांक संख्या के भी बारे में आप लोगों को हमने बताया था। तो यहाँ पे जो अब परिमेय संख्या हो गया, तो परिमेय संख्या जो है P/Q के फॉर्मेट का होता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसीलिए √5 जो होगा क्या होगा, इसको इस तरह से फॉर्मेट में लिखेंगे कि P/Q के रूप का है, P/Q के रूप का। और PQ को क्या मानना है, यहाँ पे साइड में हम लिख लेंगे कि जो P और Q जो है सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों का गुणनखंड निकालेंगे तो दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड कॉमन फैक्टर जो होगा 1, दोनों का कॉमन फैक्टर क्या होगा 1, या यूं कह ले कि HCF उसका 1 होना चाहिए। दो
दो सह अभाज्य संख्या का जो है HCF 1 होता है। तो यहाँ पे जो है जो P और Q जो है दोनों हम मान लेते हैं क्या है, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। तो P और Q सहअभाज्य संख्या है। बताए थे कि P और Q जो है सहअभाज्य होने के कारण जो है उसका HCF क्या होता है, 1 होता है। जैसे कोई भी ले लीजिए, जैसे कि ले लेते हैं 11 और 13 का, 11 और 13 का, तो इसका HCF निकालिए तो क्या होगा, HCF निकालिए तो 11 मल्टीप्लाई 1, 13 मल्टीप्लाई 1, अब कॉमन कितना हो रहा है, 1 हो रहा है, तो वही इसका HCF। इसके अलावा और कोई भी इसका अभाज्य गुणन जो है गुणनखंड नहीं है 1 के अलावा। तो इसीलिए P और Q जो है सहअभाज्य है। तो अब यहाँ पे हम यहाँ पे कैलकुलेशन में क्या करेंगे कि यहाँ पे कैलकुलेशन के अनुसार हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे √5 इंटू Q लिख देते हैं। यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल जानते होंगे, क्रॉस मल्टीपल करेंगे यहाँ पे, उसके बाद जो है यहाँ लिख देंगे P। अब दोनों तरफ क्या करना है हमको, दोनों तरफ क्या करना है, यहाँ पे वर्ग कर देते हैं। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या होगा, 5Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर। दोनों तरफ वर्ग किए इस तरह से, समझिए कि यहाँ पे मल्टीप्लाई √5 है, वर्ग किए तो A1 के निकला स्क्वायर, फिर स्क्वायर रूट खत्म हो गया, 5 निकला। इस तरह से 5Q स्क्वायर आया यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है इस तरह से एक प्रमेय था, एक प्रमेय था अंगनित भूत प्रमेय के आधार पर था। तो उसी के आधार पे क्या बोला जाता है कि 5 मतलब P स्क्वायर बराबर क्या आया, 5Q स्क्वायर आया। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि 5 जो है P स्क्वायर को विभाजित करता है। जैसे कहने का मतलब अगर कोई कह दे कि है 5 गुने 125 है, सॉरी 25 है, 5 गुने 25 है और यहाँ पे जो है 125 है। देखिए 5 का स्क्वायर अब 5 और यहाँ पे जो है 25 आ गया, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं कि 5 से जो है ये वाला क्या होगा, विभाजित होगा 125। तो उसी तरह से अगर हम 5 से इसमें भागा लगाएं तो P स्क्वायर को क्या करेगा, विभाजित करेगा। तो यहाँ पे जब 5 P को विभाजित करेगा, 5 P स्क्वायर को विभाजित करता है, इसीलिए 5 P को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। किससे, तो एक प्रमेय था, प्रमेय के अनुसार से हम बोल रहे वाला चीज, 5 जो है P को भी विभाजित करेगा। इसी तरह से हम अब जब 5 P को विभाजित करेगा, जैसे 5 कह रहा है कि P स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 5 P को भी विभाजित करेगा। जैसे कहने का मतलब 5 25 को अगर विभाजित करेगा तो 5 जो है 5 को भी विभाजित करेगा। 5 जो है इसको अगर विभाजित कर रहा है तो 5 को भी विभाजित करेगा। उसी तरह से 5 P स्क्वायर को विभाजित करता है, तो इसीलिए 5 P को भी विभाजित करेगा प्रमेय के अनुसार से। तो नेक्स्ट में अब क्या कहेंगे कि जब इसका अगर हो रहा है तो नेक्स्ट पेज में लेके बताते हैं। तो इस तरह से P बराबर क्या होगा, 5 कुछ A मान लेते हैं, 5A उसका गुणनखंड के रूप में होगा। P का अगर P को जो 5 विभाजित कर रहा है तो P का कुछ तो गुणनखंड निकलेगा और 5A के बराबर आएगा, कुछ तो संख्या आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 5 बराबर A होगा, इसीलिए वहाँ पे जो था पिछला पेज वाला था, यहाँ पे क्या था, इसको हम इक्वेशन 1 बना लेते हैं इसको। तो इक्वेशन 1 में P का वैल्यू अगर पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 5Q स्क्वायर, और P का वैल्यू 5A था तो 25A स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5Q स्क्वायर इक्वल टू 5 P का वैल्यू 5A का स्क्वायर करेंगे
तो क्या बन के निकलेगा 5q² एंड 25a², इस तरह से। तो 5 से 5 यहाँ कट जाएगा, पचे 25, तो q² बराबर क्या आ गया 5a²। इसी तरह से फिर से कहेंगे, इसी प्रकार 5 q² को विभाजित करेगा, इसी प्रकार 5 q² को विभाजित करता है। पांच q² को विभाजित करता है, इसीलिए प्रमेय के अनुसार से बोलेंगे कि 5 q² q को भी विभाजित करेगा प्रमेय से। अब 5 q को भी विभाजित करेगा, तो इसका मतलब वहां पे हम पिछला वाला में क्या माने थे, पीछे वाला में माने थे कि p और q क्या है, सहभाज्य संख्या है। तो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होना चाहिए, कॉमन फैक्टर जो होना चाहिए इसका 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 तो ले लिए थे कि सहभाज्य संख्याओं का जो है कॉमन फैक्टर जो होता है 1 होता है, उसका HCF जो होता है 1 होता है। लेकिन इसको जो कैलकुलेशन करने पर जो है क्या आया कि 5p को भी विभाजित करता है और 5q को भी विभाजित करता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 5p का भी गुणनखंड है और q का भी गुणनखंड है, जबकि सहभाज्य संख्या में क्या कहा जा रहा है कि एक के अलावा और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि शुरू में हम सहभाज्य संख्या इसको माने हैं। लेकिन कैलकुलेशन के आधार पे क्या आ गया, 5 आ गया p और q का गुणनखंडन एक के अलावा। तो यहाँ पे हमको क्या लग रहा है कि जो है कुछ ना कुछ तो त्रुटि हुआ होगा, कैलकुलेशन में कुछ ना कुछ त्रुटि हुआ होगा। तो इससे यह पता चलता है कि 5p और q का गुणनखंड है एक के अलावा, जो कि संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक के अलावा तो वहां पे अभाज्य संख्या था, तो एक के अलावा तो आ ही नहीं सकता, तो 5p और q का गुणनखंड हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब जो है कुछ ना कुछ गणना में त्रुटि हुआ है, तो गणना में जब त्रुटि हुआ है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं विरोधाभास के अनुसार से, जो कि पॉसिबल नहीं है 1, अर्थात हम लिख सकते हैं अतः विरोधाभास उत्पन्न होता है, होता है कि √5 परिमेय संख्या है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि √5 अपरिमेय में संख्या है। तो यहाँ पे a वाला जो एक के अलावा आने के कारण 5 जो है √5 जो है मतलब क्या हो गया, परिमेय संख्या ना हो करके क्या मानना पड़ा, अब आपको अपरिमेय संख्या। इसीलिए यह सिद्ध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको शुरू में बताए थे कि इसमें ज़्यादा लिखना होता है, 5 नंबर का प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस तरह से अगर आप स्टेप बाय स्टेप बना लेते हैं तो आपको नंबर मिल जाता है। उसी तरह से अगर हम √2 का रहे तो 2 यहाँ पे रखेंगे, 3 का रहे तो 3 का निकालेंगे, इसी तरह से हम सबका प्रूफ कर लेंगे। तो एग्जाम में जो ज़्यादातर √2 का और √3 का पूछा जाता है इसको प्रूफ करने के लिए कि अपरिमेय संख्या है।
तो यहाँ पे जो है सिद्ध हो गया। जैसे कहने का मतलब कुछ एग्जाम्पल्स आपको देते हैं। यहाँ पे मानना पड़ा कि यह जो अपरिमेय संख्या, लेकिन हम मान के क्या चले कि यह परिमेय संख्या है, लेकिन कैलकुलेशन गलत होने के आधार पे जो है इसको हम विरोधाभास मान लिया और हमको परिमेय संख्या ना मानकर जो है अपरिमेय संख्या लेना पड़ा, अर्थात अपरिमेय संख्या सिद्ध हुआ। जैसे कहने का मतलब है, मान लीजिए कि कोई एक अच्छा व्यक्ति है, जैसे कहने का मतलब मान लीजिए सौरभ है, सौरभ है एक गुड व्यक्ति है। क्या है? गुड व्यक्ति है। तो आप इसको साबित कीजिए कि गुड कैसे है, अच्छा कैसे है। इसको साबित करना है गुड व्यक्ति है, तो आप साबित कीजिए कि एक अच्छा व्यक्ति कैसे है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि चलिए सौरभ जो है एक, मान लेते हैं क्या, मान लेते हैं कि सौरभ जो है, सौरभ जो है एक बैड बॉय है। क्या है? बैड बॉय, मतलब खराब लड़का है। ठीक है, चलिए खराब लड़का मान लिए। तो अब देखिए खराब लड़का का नेचर क्या होता है, गुण क्या होता है खराब लड़का का? तो खराब लड़का का गुण यही होता है कि जो सिगरेट पीता है, खैनी बीड़ी और भी जो है मतलब सारे जो है काम को मतलब उल्टा पुल्टा करता है। तो एक गलत काम किसके अनुसार होता है? तो समाज के अनुसार हो सकता है, दुनिया के अनुसार हो सकता है गलत काम। तो सिगरेट पीना, सिगरेट पीना, ड्रिंकिंग करना, ड्रिंकिंग करना और भी वगैरह वगैरह जो भी हो, ये सारे चीज़ों को करना गलत लड़का का गुण को दर्शाता है सारे चीज़। तो यहाँ पे हम क्या बोले कि ये सारा चीज़ जो है क्या दर्शाता है? गलत चीज़ को। सिगरेट पीना, ड्रिंकिंग पीना, घूमना, इधर उधर जाना, दुनिया की नज़र में जो है खराब साबित होना है जो है बैड बॉय का गुण होता है। और यहाँ पे हम सौरभ को मान लिए कि चलिए बैड बॉय है, तो सौरभ को सौरभ एक बैड बॉय है, तो बैड बॉय होने के लिए जो है ये सारा चीज़ सिगरेट, ड्रिंकिंग, इस तरह से सारा चीज़ होना जरूरी है। तो लेकिन सौरभ क्या मान रहे हैं यहाँ पे? सौरभ को साबित करना है अच्छा लड़का, तो सौरभ को अच्छा लड़का मान रहे हैं, लेकिन सौरभ को जब सारा गुण देखते हुए जब उसको जांचे तो ये सारा गुण उसमें नहीं पाया गया, इसीलिए हम कह सकते हैं कि सौरभ एक अच्छा लड़का है। उसी तरह से जो है परिमेय संख्या यहाँ पे जो सिद्ध किए, तो शुरू में उसको जो है अपरिमेय संख्या उसको सिद्ध करना बोल रहा था, लेकिन हम उसको परिमेय माने और उसके गुणों के आधार पे जो है, इसके गुणों के आधार पे जो है हम जब साबित कर रहे थे तो कुछ कैलकुलेशंस में त्रुटियां हो गई। जैसे कि 5 p को विभाजित करता है, 5 q को भी विभाजित करता है, जबकि हम शुरू में मान लिए थे कि दोनों सहआवास संख्या और सहआवास संख्या का गुणनखंड सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा, लेकिन इसके एक के अलावा 5 जो है p को विभाजित करता है और q को भी विभाजित करता है। तो लेकिन एक के अलावा आ गया, तो इसलिए एक का अलावा आ जाने से जो है यह जो है विरोधाभास उत्पन्न हो गया, अर्थात √5 जो है परिमेय संख्या ना हो करके एक अपरिमेय संख्या हो गया। इस तरह से हम इसको साबित कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट इसी तरह से और भी क्वेश्चंस आते हैं, √2 का करेंगे, √3 का करेंगे। अगर इतना समझ गए होंगे, इतना अगर समझ गए होंगे तो जो है आगे का क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे आप अगर नोट करना है तो आप वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चंस में कहता है सिद्ध कीजिए कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ज्यादा इस सारे चीजों को तो सॉल्व करना सिंपल ही है, क्योंकि एक चीज जानते हैं आप, एक चीज जानिए कि परिमेय संख्या प्लस माइनस अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जोड़ या घटाव हमेशा जो होता है, क्या होता है? हमेशा नहीं, कुछ कंडीशंस में होता है अपरिमेय ही होता है। क्या होता है? अपरिमेय। कंडीशंस क्या क्या होंगे? कंडीशन हमेशा जो है क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का जोड़ या घटाव हमेशा जो होता है क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। तो उसी आधार पे यहाँ पे चलिए देखते हैं क्या है।
जैसे कहने का मतलब क्वेश्चन क्या है, 3 + √2 5। तो यहाँ पे भी उसी तरह से लॉन्ग से भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट से बनाने के लिए क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पे 3 क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है, जबकि इतना क्या है, अपरिमेय संख्या है। और एक चीज और जान लीजिए, ये तो हो गया ये वाला फर्स्ट कंडीशन वाला। सेकेंड कंडीशन क्या है कि परिमेय संख्या और गुणे अपरिमेय संख्या का गुणनफल जो होता है, ये भी जो होता है हमेशा जो होता है अपरिमेय संख्या ही होता है। हमेशा जो होता है अपरिमेय संख्या ही होता है। तो यहाँ पे परिमेय संख्या जोड़, फिर यहाँ पे 2 और √5, 2 क्या है, परिमेय संख्या है, 2 क्या है, परिमेय संख्या है, और गुना में √5 है। तो परिमेय गुना अपरिमेय, तो क्या बना, अपरिमेय संख्या, और पहले से जोड़ में क्या है, परिमेय संख्या। तो अब देखो यहाँ पे परिमेय संख्या जोड़ अपरिमेय संख्या का योगफल या घटाव हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। अर्थात कहने का मतलब ये जो पूरा संख्या होगा क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, इस तरह से। लेकिन अगर लॉन्ग से अगर बनाना चाहें तो लॉन्ग से भी आप बना सकते हैं, जो पहले वाला विधि है उसके अनुसार आप बना सकते हैं। तो चलिए वही वाला विधि से आप लोगों को फिर से बनाना सिखाते हैं। तो यहाँ पे नंबर 2 है क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.2 का जो है नंबर क्वेश्चंस 2 है। ये भी एग्जाम में 5 नंबर का ही पूछा जाता है। ऐसे आप लोगों को हम जो है ऑब्जेक्टिव भी करवाएंगे, क्योंकि अब जो है लास्ट पड़ाव में है रियल नंबर, और आगे हम जो है आप लोगों को बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स कराएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगभग 100 क्वेश्चंस होगा, जिसमें से हम आप लोगों को सारे क्वेश्चंस को बताएंगे, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में आप उसको कवर करके बना सकें। तो देखेंगे जो अंतिम पड़ाव है इसको हम पहले पार कर लेते हैं, उसके बाद जो आप लोगों को क्वेश्चंस लाके आप लोगों को डील करवाएंगे, सॉल्यूशन देंगे इस तरह से कि कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पे चलिए फिर से वही चीज़ करेंगे कि मान लेते हैं, माना कि 3 + 2√5 क्या है, परिमेय संख्या मान लेते हैं, परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या है तो इसको जो है परिमेय संख्या के रूप में लिखने के लिए तो आप लोग जानते होंगे P/Q के रूप में लिखेंगे, बराबर करके, अर्थात कहेंगे यहाँ पे अर्थात 3 + 2√5 = P/Q मान लेंगे, P/Q मान लेंगे। फिर से वही P और Q क्या कहेंगे कि P और Q सहअभाज्य संख्या है, P और Q सहअभाज्य संख्या है। तो इसका कॉमन फैक्टर जो होगा, इसका गुणनखंड होगा, एक के अलावा और कोई नहीं होगा। तो इसका कॉमन फैक्टर में जो होगा, कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, एक के अलावा और कोई तो नहीं होना चाहिए। जैसे कहने का मतलब P/Q के रूप में है, जैसे कोई संख्या है, जैसे मान लीजिए कि 10/15 है, 10 कितना है, 15 है। तो अभी दोनों सहअभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें जो है 5 से डिवाइडेड होगा, 5 से 10 भी कटेगा एंड 15 भी कटेगा, तो सहअभाज्य के फॉर्मेट में नहीं है। तो इसमें हम जो 5 से लगाएंगे तो कहने का मतलब हुआ 2 × 5, और इसका कहने का मतलब हुआ 3 × 5। तो कॉमन में कौन आया, 5, मतलब CF में जो है इसका होगा 5 होगा। तो कट के कितना आएगा, 2/3 आएगा, ही है जो P/Q के रूप में। और ऐसा ही फॉर्मेट में A वाला है। अब इसका कॉमन गुणनखंड अगर देखेंगे, कॉमन फैक्टर देखेंगे तो 1 और 3 × 1, इसीलिए हम जो है इसका बोले कि P और Q सहअभाज्य संख्या और उसका कॉमन फैक्टर जो है 1 है, एक के अलावा और कोई नहीं है।
तो अब यहाँ कैलकुलेशन के आधार पे क्या होगा तो देखते हैं कि क्या आ जाता है। जिस तरह से पीछे वाला में आ गया था 5, दोनों का ऊपर और नीचे दोनों का गुणनखंड में कॉमन कितना आया था 5 आ गया था। इसीलिए जो हम परमेय संख्या ना मान करके फिर से उसको हम अपरमेय संख्या मान ले। क्यों? क्योंकि ये गलती हो गया था, क्योंकि वहाँ पे जो है 1 माने थे जबकि आ गया था गुणनखंड में 5 आ गया था। इसीलिए जो उसको हमको उस कैलकुलेशन को गलत मानना पड़ा और अंततः हमको फाइनली मानना पड़ा कि विरोधाभास है और √5 जो है क्या है, एक अपरमेय संख्या है। तो उसी तरह से इसको भी करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि चलिए देखते हैं करके क्या होता है। तो यहाँ सबसे पहले क्या करना है कि 3 जो है पहले उस तरफ भेज दीजिए आप। तो 2√5 यहाँ पे हो जाएगा p/q - 3। क्या हो गया? p/q - 3। फिर 2 को भी उधर ही भेज देते हैं। तो 2 को उधर भेजने के लिए क्या करेंगे, इतना और p/q - 3 और 2 उधर जाएगा तो गुना में उधर जाएगा, तब भाग में यहाँ 2 लग जाएगा, यहाँ पर भी 2 लग जाएगा। इस तरह से आ गया। अब दोनों तरफ वर्क कीजिए, लेकिन ये ज़्यादा अगर आप दोनों तरफ वर्क कीजिएगा तो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, जबकि हम पहले से इसको साबित कर चुके हैं √5 क्या है, एक अपरमेय संख्या है। √5 क्या है? अपरमेय संख्या है। और जबकि इधर जो है परमेय संख्या, ये वाला भी फॉर्मेट और ये वाला भी फॉर्मेट परमेय संख्या का है। तो इसका मतलब ये तो गलत होना चाहिए, ये वाला गलत होना चाहिए। √5 तो पहले से हम सिद्ध कर चुके हैं कि अपरमेय संख्या है। तो √5 पहले से जब सिद्ध कर चुके हैं कि अपरमेय संख्या है, तो ए वाला फॉर्मेट क्या होना चाहिए? ए वाला फॉर्मेट क्या होना चाहिए? ए वाला फॉर्मेट क्या होना चाहिए? गलत होना चाहिए। अतः कह सकते हैं कि यहाँ पे ये फॉर्मेट जब गलत है, हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। जबकि pq/2q - 3/2 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। अर्थात ये गणना जो क्या है, गलत है। ये गणना क्या है? गलत है। तो यहाँ पे √5 को पहले से हम अपरमेय संख्या जानते हैं और यहाँ पे p/q को जो है परमेय संख्या माने और उसका जो है नीचे में आ गया इसका 2q और घटाओ 3/2 आया है और ये परमेय संख्या के रूप में आया, जो कि जो एक तरफ अपरमेय संख्या बराबर हो जाएगा परमेय संख्या के, कभी तो पॉसिबल ही नहीं है। यह अपरमेय संख्या, यह परमेय संख्या, दोनों बराबर हो सकता है? कभी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। अतः जो है क्या कह सकते हैं, संभव नहीं है। तो इसका मतलब एक गणना क्या है, गलत है और ये परमेय संख्या जो हमको मानना हुआ जो है गलती है, बल्कि यहाँ पे 3 + √5 क्या है, अपरमेय संख्या है। अतः हम कह सकते हैं, अतः हमारा मानना ना गलत है कि 3 + 2√5 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसीलिए कह सकते हैं कि 3 + √2√5 अपरिमेय संख्या है। इस तरह से हम इसको साबित कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है परमेय, एक तरफ अपरमेय आ गया, एक तरफ परमेय आ गया, दोनों बराबर तो हो ही नहीं सकता है। जब दोनों बराबर ही नहीं हो सकता है तो इसका मतलब एक गणना ही गलती है। और जब गणना ही गलती है तो
तो हमारा मानना यहाँ पे परिमेय संख्या गलत होगा, हमारा मानना जो है परिमेय संख्या गलत होगा, अर्थात जो क्वेश्चन में है वही सही है। अर्थात कहने का मतलब है कि 3 + √2√5 अपरिमेय संख्या है। इस तरह से एक चीज जान लीजिए स्टूडेंट्स, क्या होता है कि जितना भी कर्णी चिन्ह, इसको क्या बोला जाता है, कर्णी चिन्ह बोला जाता है। कर्णी चिन्ह के जितना भी अंदर कोई भी संख्या हो, कोई भी अभाज्य संख्या, कोई भी अभाज्य संख्या अगर कर्णी चिन्ह के अंदर हो, कर्णी का इंग्लिश में बोलते हैं सूड्स। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, सूड्स बोलते हैं, इसका बोलते हैं सूड्स बोलते हैं। तो इस कर्णी चिन्ह के अंदर कोई भी यहाँ पे अगर अभाज्य संख्या आ जाए, अभाज्य संख्या आ जाए, तो उसको हम बोलेंगे अपरिमेय संख्या। क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। अब कोई भी अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या तो जानते हैं क्या क्या होता है, 2 से स्टार्ट होता है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, इस तरह से जो आगे चलते जाइए। तो उस तरह के संख्या अगर कर्णी चिन्ह के अंदर या सूट्स के अंदर आ जाएं तो उसको क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। थोड़ा सा कुछ आप जो है सूट्स के बारे में आप लोगों को बता देते हैं। ये जो होता है, क्योंकि इससे जो है बच्चों काफ़ी डरता है, यहाँ पे जो है स्टूडेंट इससे काफ़ी डरता है इस चिन्ह से। तो इस चिन्ह को क्या बोलते हैं, इस चिन्ह को बोला जाता है सूड्स, या हिंदी में इसको कर्णी बोलते हैं, कर्णी चिन्ह। अब कर्णी चिन्ह के अंदर कोई नंबर्स आता है, कोई यहाँ पे नंबर्स आता है, कर्णी चिन्ह के अगर अंदर कोई नंबर्स आता, अगर अभाज्य संख्या आता है तो जो क्या होता है वो अपरिमेय संख्या कहलाता है। तो यहाँ पे जो है अगर हम इसका बात करें तो इस पे जो है कर्णी चिन्ह का मतलब ही क्या होता है कि यहाँ पे अगर x वैल्यू ले लें तो इसका मतलब जो हो जाता है, मीन्स हो जाता है, इसका मीन्स होता है कि 1/x, 1/x हो जाता है। तो यहाँ पे अगर 2 रहे तो 1/2, 3 रहे तो 3/2, यहाँ पे कोई भी नंबर्स रहे। जैसे कहने का मतलब यहाँ पर इसको हम इस तरह से आप इंडिकेट कर सकते हैं, यहाँ पे कोई नंबर ए है, कोई नंबर ए है और यहाँ पे जो है मान लीजिए 2 है, क्या है, 2 है, तो इसका मतलब ए होता है कि ए पे पावर कितना है, 1/2 है। अगर इसी तरह से 3 रहे तो इसको अगर इस तरह से हम लिखेंगे कि ए पे पावर कितना है, 1/3 है। तो इसको बोलते हैं घनमूल बोलते हैं, क्यूब रूट बोलते हैं, उसको रूट बोलते हैं, 2 वाले को रूट बोलते हैं, 3 वाले को क्यूब रूट बोलते हैं। उसी तरह से 4 रहेगा तो 4th रूट बोलेंगे, 5 रहेगा तो 5th रूट बोलेंगे, 6 रहेगा तो 6th रूट बोलेंगे। इस तरह से हम जो है बोलते हैं। जैसे कुछ नंबर्स लेते हैं, जैसे कहने का मतलब है अगर आप लोगों से पूछें कि √4 और √4 क्या परमेय संख्या या अपरमेय संख्या, क्या है, परमेय संख्या या अपरमेय संख्या, तो जवाब क्या आएगा कि यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज करेगा कि यह जो है कोई बोलेगा परमेय संख्या, कोई बोलेगा अपरमेय संख्या, लेकिन जो परमेय संख्या बोल रहे होंगे तो वो सही है। तो यहाँ पे जो है परमेय संख्या के रूप में कैसे है, तो 4 का किस तरह से लिख सकते हैं, 2 पे पावर 2, और कुछ ना रहे तो उसको जो है क्या बोलते हैं, 2 होता है, तो 2 पे पावर 2 और इसका मतलब 1/2। तो एक फार्मूला था कि a पे पावर m रहे और इस पे भी पावर 1/n रहे, तो इसका मतलब होता है a पे पावर m गुना 1/n होता है। मतलब ये दोनों को गुना कर दो तो क्या आएगा, 2 आएगा, और 2 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसीलिए क्या है, परमेय संख्या है। √4 क्या हो गया, परमेय संख्या है। उसी तरह से जो है एग्जाम में इस तरह के भी क्वेश्चंस जो है ऑप्शन वाले में पूछा जाता है। तो ऑप्शन वाले में पूछा जाता है इस तरह से, तो देखिए जैसे रह जाता आप लोगों के लिए √27 ने यहाँ पे क्यूब रूट बोलते हैं 27 है, तो इसको पूछेगा एग्जाम में कि परमेय संख्या या अपरमेय संख्या, तो कैसे आप इसको सॉल्व करोगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले 27 को जो है गुणनखंड कीजिए, तो 3 बार में, फिर 3 बार में आप जो है 27 को जो है क्या लिखोगे, 3 पे पावर 3, क्या लिखे हुए, 3 पे पावर 3
तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 क्यूब रूट 3 पे पावर 3, और इस तरह से जो है सॉल्व कर लोगे काट के, यहाँ पे 3 पे पावर 1 3/1, इस तरह से जो है क्या आ गया, p/q के रूप में आ गया। तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे अधिकांशतः स्टूडेंट जो है इसको बना देंगे अपरिमेय संख्या बना देंगे, क्योंकि क्यूब रूट के अंदर या रूट के अंदर अगर कोई संख्या रहता है तो उसको मान लेता है कि वो जो है क्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन नहीं, उसको पहले सॉल्व करना पड़ता है। तो आप सॉल्व कीजिए, उसके बाद जो है इसको अब तब पहचानिए कि परिमेय है कि अपरिमेय संख्या है। तो एग्जाम में जो है, मैट्रिक एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और भी क्वेश्चंस देखते हैं इसी तरह जो है अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने वाला। देखिए पिछले अभी के क्लास में ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को बताए, और अगले क्लास में आप लोगों को ऑप्शन वाले प्रश्न लेके आएंगे, जो कि एग्जाम में जो है ज़्यादातर वही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो वो सारे क्वेश्चंस को आपको जो है सॉल्व करके बताएंगे कि कैसे होता है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, तब तक के लिए बस इतना ही। ठीक है, धन्यवाद।